और ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जब रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। बहुत ही दुखद देर रात ये खबर सामने आई है जब ये सभी को मालूम चला कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। लगातार वे बीमार चल रहे थे और बीमार होने के चलते उनका इलाज हॉस्पिटल में, मुंबई के एक हॉस्पिटल में चल रहा था। दुखद खबर, उन्होंने देर रात अंतिम सांस ली और वो हम सभी को अलविदा कह गए। और इस बीच सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। जो अंतिम विदाई है उसकी तैयारियां की जा रही हैं रतन टाटा की। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा अब इस दुनिया में नहीं। जरूर स्वर्ग में है, उधर वो सबको हमको आशीर्वाद दे, उधर से मैं बोलती हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने भी ट्वीट करके उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की है। और ये जो आखिरी जो पड़ाव है अंतिम विदाई का, रिचुअल्स जो हो रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाई जा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखना सभी के लिए बहुत ही दुखद एहसास है। मशहूर उद्योगपति जिन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजाया। और आप ये देखिए कि सबसे खास बात रतन नवल टाटा की वो ये है कि बहुत सफल बिजनेसमैन तो वो थे ही, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन माना नहीं। और उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने हमेशा दान किया है, चैरिटी में दिया है। और आप ये देखिए कि रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आज जितने बड़े बड़े ब्रांड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे भारत देश में हो चाहे भारत देश के बाहर हो, उनमें से ज़्यादातर ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया और बहुत सफल सभी टारगेट रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अलविदा किया जा रहा है। और इस बीच आप देखिए 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। और दुखद खबर, बहुत ही ज़्यादा दुखद है, क्योंकि वो देश के रतन थे। वाकई में वो देश के रतन थे, हैं और रहेंगे। तो ये जो अंतिम यात्रा है उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। और इस दौरान देखिए कि उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कारोबारी से लेकर मनोरंजन, राजनीति, खेल जगत तक शोक पसरा हुआ है। और महाराष्ट्र सरकार ने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए एनसीपीए में रखा गया है। और महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी इस पूरे वाक़ये पर बहुत ही दुख व्यक्त किया है। राजकीय शोक एक दिन का घोषित किया गया है महाराष्ट्र में। But in my life I met him, this man of integrity, simplicity, care for others, compassionate, always care for others. I used to meet him even in Indian Institute of Science, popularly known as the Tata Institute. Irrespective of time, place, he always enthusiastic about new things and very warm. I really miss him. I don't think in my experience I met anyone like him. And it's hard to get someone like him. May I only pray, may his soul rest in peace. He was a legend. There was an era. It was the end of an era for me. Ma'am, his life has served as an example for many, in fact. Some lessons that had an impact on your life and you have also implemented in your life, you have followed it, you do it even today. If you could share some 2 or 3 points about it, ma'am. Number one,
like, like person of integrity. Integrity was so important and extremely simple. You know, I said, when I cannot do, I will never lie. I said, I can't do. Let us have it. Shuddha jeeb, tongue is very important, And he was like that. Second thing is he has enormous patience, I have seen him. And I think a little bit of that has rubbed on me, and I have quite a lot patience. Third one is live simple way, straight way. तो देखिए, रतन टाटा का अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर होगा और एक जानकारी ये भी है कि पार्थिव शरीर को मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित एनसीपीए लॉन्स में 10:30 बजे तक तकरीबन रखा जाना है और जनता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, उनके अंतिम दर्शन कर सके और शाम 4 बजे तकरीबन उनकी अंतिम यात्रा वर्ली शमशान घाट की स्थित प्रार्थना घर के लिए निकलेगी। तो फिलहाल अभी जो शव है वो रखा गया है ताकि लोग पहुंचे और धीरे धीरे लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और आप ये देखिए कि देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है और अमेरिकी दूतावास ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर शोक व्यक्त किया है। रतन टाटा की मृत्यु पर मुंबई में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने शोक जताया। उन्होंने भी सोशल मीडिया पोस्ट प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हम दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। वह एक दूरदर्शी नेता और राष्ट्रीय आइकन थे जिनकी इनोवेशन और परोपकार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने भारत और दुनिया को बल दिया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। हम उनके परिवार, दोस्तों और भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।